हेलो बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर है ना, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। उस एडमिशन में कुछ न्यू रेशियो, कुछ ओल्ड रेशियो से रिलेटेड या सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग को होती है। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि इन परेशानियों से कैसे निकला जाए या कैसे निपटा जाए। ठीक है, चैप्टर का नाम है एडमिशन। हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की, तो ये जानिए कि जब पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर सी है, कोई भी अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है या फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति या सिचुएशन क्रिएट होती है कि एक पार्टनर है डी, इस डी को फॉर्म में एडमिट होना है। अब ए, बी, सी पहले से पार्टनर्स हैं। अगर इनको डी को अपने यहाँ पर एडमिट करना है तो कुछ ना कुछ शेयर ए, बी और सी अपने मैसेज डी के फेवर में देंगे। तो जो डी जब फॉर्म में आएगा, वो डी अपने आप में एक रेशियो को ले लेगा। डी कहेगा कि हाँ भाई, मेरा एक रेशियो क्रिएट हो गया, मेरा एक रेशियो जनरेट हो गया। लेट सपोज तीनों ने एक ना एक रेशियो दिया, तो डी को एक रेशियो मिल जाता है। तो डी को जो भी रेशियो मिला, लेट सपोज 1/4 रेशियो डी को मिला, वो डी का जो रेशियो है वो आया कहाँ से? वो ए के, वो बी के, वो सी के सेक्रीफाइस करने से। तो सबसे पहले जो ए बी सी अपने आप में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, वो था हमारे लिए ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो में केवल पार्ट ए बी और सी का हुआ करता था। अब जब डी आया, डी के आने से अब बन गया हमारे लिए न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो में जो सिचुएशन है वो चार पार्टनर्स की होती है। तो जो ए, बी और सी ने ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो तक पहुंचने के लिए कुछ किया होगा, वो क्या किया होगा? वो अपना कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया होगा, यानी कि कुछ ना कुछ माइनस किया होगा। तो हम लोगों ने यहाँ से एक फॉर्मूला सीखा। वो फॉर्मूला इस बात को कहता है कि जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, यानी कि न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। पहला फॉर्मूला ये समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा आप आगे बढ़ाओगे तो आपको ये समझने को मिलेगा कि सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू, सेक्रीफाइस को आप इधर ले आइए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। अब किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, क्वेश्चन आपसे स्पेसिफिक कुछ चीजें पूछेगा, या तो न्यू रेशियो पूछेगा या सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछेगा। और क्योंकि मैंने आपको इन दोनों चीजों के फॉर्मूलेस बता दिए हैं, तो अब मैं आपको 6 केसेस ऐसे बताने वाला हूँ जिनमें कि हम लोग न्यू रेशियो भी निकालना सीखने वाले हैं और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो न्यू और सेक्रीफाइसिंग के बीच का डिफरेंस है वो क्या है। ठीक है, क्योंकि ओल्ड तो रेशियो था ही। अब चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सिचुएशन हमारे सामने है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। एक्स और वाई का ऑलरेडी एक शेयर है, वो शेयर है 3:2। उन्होंने जेड को एडमिट कर लिया है। तो अगर एक्स वाई 3:2 में सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जेड इनकी फर्म में एक नया पार्टनर आ जाता है, जेड का शेयर है 1/4, जैसा कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है। कैलकुलेट द न्यू शेयर, न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले कुछ समझने वाली चीजें हैं। वो चीजें क्या हैं कि जो फर्म होती है, फर्म्स का जो शेयर होता है वो ऑलवेज कितना होता है? 1 होता है। अब अगर z का शेयर आपने लिखा, z का शेयर अगर 1/4 है, तो अगर मैं बात करूं रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग कितना होगा? 1 में से सबसे पहले z का माइनस कर दो। और जब आपने 1 में से 1/4 को माइनस कर दिया, तो जो रिमेनिंग बचा आपका वो बचा 3/4। अब आपने क्या करना है, जो 3/4 रिमेनिंग है, भैया z को तो अलग कर दिया ना, तो जो 3/4 बचा वो किस किस के लिए बचा? वो थोड़ा सा x के लिए बचा और थोड़ा सा y के लिए बचा। तो जब आप लोगों ने न्यू रेशियो निकाला होगा, तो न्यू रेशियो में आपने क्या समझना है कि सर x का, y का और z का। तो x का कैसे आएगा? आपने लिखा बच्चों कि x का जो रेशियो, x के लिए भी 3/4 बचा था, y के लिए भी 3/4 बचा था, टोटल जो भी था फॉर्म के में से। तो x बोला कि भैया मैं तो पहले से ही 3/5 में काम कर रहा था, y बोला कि मैं 2/5 में काम कर रहा था, z बोलता है मैं तो आया ही 1/4 के लिए हूँ।
आपने इन शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया और क्या सर 3 3 9 4 5 20, 3 2 6 4 5 20, और यहाँ पर आपने कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन आपने ये जरूर जाना है कि केवल और केवल आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ऐसे परिवर्तन करो कि डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए, इसका भी 20 है इसका भी 20 है, इसके लिए आप ऊपर भी 5 का इंटू नीचे भी 5 का इंटू करोगे, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू सर 5/20। तो जो नया रेशियो आप देखोगे वो 9:6:5 आ गया। ठीक है, अब यहां से हम लोग को एक नई चीज सीखने को मिलती है कि अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा डीप जा रहा हूं इस कंसेप्ट में, अगर मैं बात करूं x की, y की और z के अपने रेशियो की, तो देखो ये 9:6 है और 5 है, हालांकि हम इनको छोटा नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं केवल x और y की बात करूं तो यहाँ पर अभी भी आप देखोगे 3 से काटने पे 3:2 है। इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ मैं x और y की, यानी कि जितना पहले था उतना ही अभी है, होना भी चाहिए। तो जब जब बच्चों न्यू कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, इन केस ऑफ द न्यू नो मिसिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो ओल्ड रेशियो होता है वही हमारे लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, वो इस तरह की ज्यादातर सिचुएशंस में आएगा जब हम लोग एडमिशन के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अब एक नेक्स्ट केस समझते हैं। नेक्स्ट केस हमसे क्या कहता है कि बच्चों, केस 2, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, दे एडमिट सी फॉर 1/3 शेयर। यहां तक कहानी वैसी ही है जैसे हम अभी पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं। अगर उन्होंने सी को 1/3 शेयर के लिए एडमिट किया है, शेयर विच ही टेक्स 3/12 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। अब सिचुएशन ये है कि उसने अपना शेयर ए से और बी से ले रहा है। सबसे पहले हमको सेक्रीफाइसिंग की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालोगे? ए कह रहा है और बी कह रहा है कि भैया मैं तो कितना दूंगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात है। ए का पहले से ही रेशियो गिवन है 3/12, बी का पहले से ही रेशियो गिवन है 1/12, यानी कि ए का और बी का दोनों का सेक्रीफाइसिंग गिवन है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, न्यू रेशियो निकालना है। तो बच्चों न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू, अभी सीख कर आए हम, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू बेसिकली ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो देखिए अब न्यू रेशियो किस किस का आएगा, सबसे पहली बात सर न्यू रेशियो ए का भी आएगा, बी का भी आएगा और सी का भी आएगा। तो देखिए वो ए का रेशियो कितना था, ए का जो रेशियो था वो था बच्चों 2/3, जो बी है उसका रेशियो था 1/3, और क्योंकि ए ने 3/12 माइनस कर दिया है तो आप 3/12 माइनस कर दोगे, बी की में से 1/12 माइनस कर दोगे, बचा कितना नीचे 12, 3 4 2 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5/12। यहाँ पर कितना आ जाएगा, नीचे 12, 3 4 12, 4 1 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/12। और जो सी के पास शेयर है वो शेयर है कितना, देखिए वैसे तो सी कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/3, आप डायरेक्टली 1/3 लिख सकते हो। और क्योंकि अगेन वही वाली बात, अगर सी इस बात को कहेगा कि भैया मेरा भी डिनोमिनेटर इक्वल करो जितना एक और बी का है, तो अगेन आप वही काम करोगे, आप इंटू 4/4 करोगे और अगेन ये हमारे लिए इक्वल हो जाएगा कितना 4/12 के। अब जब हमने रेशियो को कैलकुलेट किया बच्चों तो कितना आ गया 5:3:4, ये क्या हो गया न्यू रेशियो। और भैया सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा था 3:1, जो कि हमको पहले से ही गिवन था। तो हमने दोनों ही चीजों को कैलकुलेट किया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। एक सिचुएशन हो सकती है कि सर पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:2। आर ज्वाइंस द फर्म, आर ने फर्म को ज्वाइन किया, आर के ज्वाइन करते ही पी ने सरेंडर किया 1/2 ऑफ हिज शेयर। देखिए यहाँ पर हम ऑफ की बात करेंगे, पिछले वाले केस में जो वर्ड था बच्चों वो वर्ड था फ्रॉम, लेकिन अभी इस वाले केस में जो वर्ड है वो वर्ड है ऑफ। तो एक केस मैं आपको बताने वाला हूँ कि, या फिर अभी बता देता हूँ, जब हम फ्रॉम की बात करते हैं तो हम डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, लेकिन जब हम ऑफ की बात करते हैं हम पहले इंटू करते हैं फिर माइनस करते हैं। ऐसा क्यों होता है ये हम अभी जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए, एंड क्यू सरेंडर्स, क्यू ने अपना 1/3 ऑफ हिज शेयर, उसने अपने शेयर का 1/3 सरेंडर कर दिया इन फेवर ऑफ आर। फाइंड न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर एंड स्टेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हम अगेन वही चीजें कैलकुलेट करने वाले हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। चलिए फिर से सेक्रीफाइसिंग रेशियो, पी और क्यू कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इस बार पी बोलता है कि सर जब आर ने फर्म को ज्वाइन किया है, पी ने 1/2 अपना शेयर
सेक्रीफाइस कर दिया। अब पी का शेयर था कितना 5/7। अगर आप इनको देखो दोनों को तो 5:2 का अर्थ है 5:2 का मतलब है 5/7। उसने अपने शेयर का 1/2 यानी कि 1/2 सेक्रीफाइस कर दिया। अगर 1/2 सेक्रीफाइस कर दिया है तो क्यू ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 2/7 का। क्यू सरेंडर 1/3 अपने ही शेयर का 1/3 यानी कि 5/7 इसने किया 2/7 हमारे पास दोनों का एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल कर आ गया। हालांकि एक्चुअल सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं आया, मैं इसकी भी चर्चा करने वाला हूँ, लेकिन आपको ये जरूर पता चल गया कि जब हम लोग न्यू रेशियो की बात करने वाले हैं तो न्यू रेशियो की बात कैसे करेंगे। पी बोलता है, क्यू बोलता है और तीसरा जो पार्टनर है आर वो भी। देखिए पी कहता है कि मेरा रेशियो था सर 5/7, मैंने सेक्रीफाइस कर दिया है 5/14, मेरा नया रेशियो निकाल दीजिए। हमने कहा ठीक है, ये आ जाएगा 14 और यहाँ पर आप चर्चा करने वाले हैं 7 2 14 2 5 10 -5 इज इक्वल टू 5/14। आर क्यू बोलता है, क्यू ने कहा कि मेरा शेयर था 2/7, मैंने माइनस किया है 2/21, दिस इज इक्वल टू 21, 7 3 21, 3 2 6 -2 इज इक्वल टू 4/21। अब क्योंकि हमको आर का बेसिकली शेयर पता नहीं है, लेकिन आर का शेयर आएगा कितना, जितना जितना पी ने और क्यू ने सेक्रीफाइस किया होगा। तो आपने 5/40 प्लस 2/21, बेसिकली इन दोनों को हमने ऐड कर दिया 5/14 प्लस 2/21 को। अब आप देखोगे तो एलसीएम आ जाएगा 42, 14 3 द 42, 3 5 द 15 प्लस 21 2 द 42, 2 2 द 4, दिस इज इक्वल टू 19/42। अब ये तीनों रेशियोज तो आ गए हमारे लिए, लेकिन फिर भी डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो 5/14 is to 4/21 is to 19/42। और जब तीनों को कंसीडर किया तो नीचे आ जाएगा 42, 14 3 द 42 और 3 5 द 15 is to 21 2 द 42 2 4 द 8 is to 19। अब इन तीनों को जब आप ऐड करोगे बेसिकली 15 8 एंड 19, तो 8 एंड 5 13, 13 प्लस 9 22, 2 2 3 4 42। बेसिकली थ्री रेशियोज आर इक्वल, जो नया रेशियो है 15:8:19 आ गया। अब एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट कहाँ होती है कि जो रेशियो आया है क्या वो 5:2 आया है सेक्रीफाइसिंग का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सर 5/14 पहले वाले का है, दूसरे वाले का 2/21 है। दूसरे वाले का अगर 2/21 है तो पहले हम डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा 42, 14 3 द 42, 3 5 द 15 is to 21 2 the 42, 2 to the 4। अब जो रेशियो आया है एक्चुअल में रेशियो है 15:4, ये है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट केस है तो क्या कहता है, एल एंड एम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। अब एल और एम पार्टनर है, दोनों का रेशियो 2:1 है। ओ जॉइंस द फर्म विद 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट, ही एक्वायर्स दिस प्रॉफिट फ्रॉम एल एंड एम। उसने अपना एल और एम से प्रॉफिट लिया 3:1 में। ध्यान से देखिएगा कि जो नया पार्टनर है, अगर मैं बात करूं एल और एम पार्टनर्स हैं, दोनों का रेशियो है 2:1। नया पार्टनर ओ है, ओ ज्वाइन करता है 1/3 के लिए। तो जो ओ अपना शेयर ले रहा है वो एल और एम से ले रहा है, तो अगेन सेक्रीफाइसिंग जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा कि भैया एल कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और एम कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। एल ने कहा कि मैं, या फिर एल जो दे रहा है बेसिकली वही तो एम ले रहा है, या फिर ओ सॉरी ओ ले रहा है। ओ ने कहा कि मैं मेरे 1/3 शेयर का एक रेशियो यानी कि 3/1 या ये 3:1 यानी कि 3/4 एल से लूंगा और 1/4 मैं एम से लूंगा। ठीक है, तो जितना ओ ले रहा है क्या उतना एल दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। एल ने कितना दिया 1/3 का 3/4, एम ने कितना दिया 1/3 का 1/4। दिस इज इक्वल टू 3/4, दिस इज इक्वल टू 1/3 4 द 12, 4 नहीं, ये आ जाएगा 12, 3 4 द 12। तो इन दोनों का तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, चलिए वो तो 3:1 आ रहा है, लेकिन इससे न्यू रेशियो कैसे निकालोगे। अब जो जब बात आती है न्यू रेशियो की तो अगेन आप अपने कंसेप्ट पे आ जाते हो, एल एम और ओ। ठीक है, आपने न्यू रेशियो लिखा न्यू पार्टनर का, यहाँ पर आप क्या लिख देते हैं बच्चों,
जो पार्टनर है एल उसका रेशियो है 2/3, जो पार्टनर है एम उसका रेशियो है 1/3, जो पार्टनर ओ है, ठीक है, वो अपने 1/3 शेयर के लिए आया है, वो अलग बात है, बट स्टिल अब हम कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने की। लेकिन एल ने अपना शेयर माइनस किया है कितना, 3/12। ओ ने कितना, एम ने कितना माइनस किया है, 1/12। भाई ओ को तो पकी पकाई खिचड़ी मिल रही है, ठीक है। तो अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं 12, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5/12। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3/12। और लास्ट वाले का ठीक है, लेकिन वो केवल बहस करेगा कि भैया मेरा भी डिनोमिनेटर इक्वल करो, तो फिर हम ऊपर और नीचे 4 का इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा 4/12। अगेन हमारे लिए रेशियोज इक्वल करने के लिए 5:3:4, यहाँ पर हमारे रेशियोज आ जाते हैं ये वाले रेशियो, और ये क्या, ये दोनों मिलाकर हमारा क्या आ गया था, 3:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट वाले केस में चलते हैं। नेक्स्ट केस थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है हमारे लिए। वो क्या है कि सर भूमि एंड आशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट तनीषा एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। उन्होंने तनीषा को एडमिट किया है नए पार्टनर के लिए 1/4 शेयर के लिए। इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों का कितना हो जाएगा, 2:1। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बहुत सिंपल और बहुत अच्छा केस है। वो केवल हमसे ये कहता है कि सर दो पार्टनर है, एक है भूमि, ठीक है, और एक है आशा। और जो भूमि और आशा पार्टनर है उन दोनों का जो रेशियो है 3:2 है। अब एक नया पार्टनर है, उस नए पार्टनर का नाम है तनीषा। चलिए, तनीषा तनीषा का नाम है 1/4, शेयर है 1/4। इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भूमि एंड आशा जो है वो 2:1 होने वाला है। यानी कि बहुत सिंपल सा और सीधा सा केस है। वो केस क्या है प्यारे बच्चों, वो ये है कि अगर हमारी फर्म का जो शेयर है, लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ कि फर्म का शेयर है, फर्म शेयर दिस इज इक्वल्स टू 1, और अगर फर्म का शेयर 1 है, तो जो तनीषा है, तनीषा शेयर इज इक्वल्स टू 1/4। तो अगर मैं बात करूं जो रिमेनिंग है, वो रिमेनिंग कितना होगा, 1 माइनस 1/4, दिस इज इक्वल्स टू 3/4। अगर 3/4 मेरे लिए रिमेनिंग बचा, अब आगे का केस हमसे क्या कहता है कि आगे के केस में अब हम आगे चलेंगे, और उसमें ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने वाला कंसेप्ट है कि जो अब पार्टनर रह गए हैं उनका रेशियो तो बताया जा रहा है ना कि उनका 2:1 है आपस में, जो फ्यूचर में होगा। तो ये जो 3/4 बचा है ये पुराने पार्टनर्स के लिए बचा है, और ये कौन से वाले रेशियो में होने वाला है, 2:1 में। तो बच्चों जब अब मैं नए रेशियो की बात करूंगा, वो नया रेशियो कैसे निकलने वाला है, उस नए रेशियो के लिए पेन चेंज करते हैं। चलिए, उस नए रेशियो के लिए आपको क्या करना है, देखिए उस नए रेशियो को निकालने के लिए सबसे पहले भूमि, यहाँ पर है आशा, और यहाँ पर है तनीषा, ठीक है। भूमि ने कहा कि जो 3/4 बचा है उसका 2/3 मुझे दे दीजिए, क्योंकि उन दोनों का जो आपस में रेशियो है वो 2/3 ही रहने वाला है, 2:1 रहने वाला है। जो 3/4 बचा था, आशा ने उसका 1/3 ले लिया है, और तनीषा का शेयर हमको पहले से ही 1/4 दे रखा है। 3 2 6, 4 3 12, 3 1 3, 4 3 12, और चौथे वाले का वही फिर से डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, और इस बार कितना हो जाएगा, ऊपर भी 3 और नीचे भी 3, तो ये हो गया 3/12। अगेन सर, अब जब इन तीनों का रेशियो को कंपेयर किया गया तो कितना आ जाता है, 6:3:3, यानी कि 2:1:1। अब आप फिर से कंपेयर करेंगे कि इन दोनों का रेशियो फ्यूचर में 2:1 रहने वाला था ना, और देखिए क्वेश्चन आपसे मैजिक दिखा रहा है, वो कह रहा है कि सर इन दोनों का अभी भी 2:1 ही है। ओके जी, चलिए अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक इंपॉर्टेंट केस की तरफ चलते हैं। वो इंपॉर्टेंट केस हमसे क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है थोड़ा सा, कि शिव एंड काशी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3। दे एडमिट प्रयागराज, मैं तो कह रहा हूँ अयोध्या लिखना चाहिए था यहाँ पे, बट कोई बात नहीं। दे एडमिट प्रयागराज, प्रयाग एज अ पार्टनर इन द फर्म। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among शिव एंड काशी एंड प्रयाग 3:2:1। कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें
तो सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करने को कह रहे हैं। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमको दो चीजें चाहिए होती हैं, क्या सर? एक तो ओल्ड और एक न्यू। ठीक है, इसके लिए मेमोरी ट्रिक याद रखना, सन, SON, सन, मतलब सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, चलो, हमारा सन है पाकिस्तान, हम जानते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, बट फिर भी इस चीज को इतना दिल पे नहीं लेना, कोई बात नहीं। देखिए, क्योंकि हमको न्यू रेशियो दे रखा है, हर सिचुएशन में हम न्यू रेशियो को कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पर हमको ऑलरेडी गिवन है। और अगर न्यू रेशियो गिवन है, अब देखिए इस वाले केस में शायद मैं रेशियो निकालना रह गया सेक्रीफाइसिंग, बट इट्स ओके। अगर आपको न्यू रेशियो निकालना आ गया, या फिर न्यू रेशियो तो यहाँ पर गिवन है, हम इससे एक बार निकाल कर देखते हैं। बेसिकली जो पार्टनर है उसका नाम है शिव। शिव, दूसरे वाले पार्टनर का नाम है काशी, और तीसरे वाले पार्टनर का नाम है प्रयाग। इन तीनों का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा वो देखिए, ओल्ड कितना था? ओल्ड था पहले वाले पार्टनर का 4/7, दूसरे वाले पार्टनर का था 3/7। और सर एक तो मजाक हो गया, वो मजाक क्या कि तीसरा वाला पार्टनर तो न्यू पार्टनर है, तो यहाँ से एक बात और कि जो न्यू पार्टनर है वो कभी सेक्रीफाइस नहीं करता, कि भाई नए को तो गेन हो रहा है, तो वो सेक्रीफाइस क्यों ही करेगा? तो सिंपल कंसेप्ट ये कहता है कि सर 4/7 अगर हम न्यू रेशियो यानी कि 3/6, ये जो रेशियो है ना 3/6 को माइनस करेंगे तब आएगा। इसमें से जब हम 2/6 को माइनस करेंगे तब आएगा। और प्रयाग का तो जो 1/6 है वो हमको न्यू रेशियो दे रखा है। अब आप कंसेप्ट पे आते हो, 7/6 आपने लिखा 42, 6/4 24, 7/3 21, दिस इज इक्वल टू 3/42। यहाँ पर बात की 7/6 42, 6/3 18, 7/2 14, दिस इज इक्वल टू 4/42। अगेन अगर आप कंपेयर करोगे तो जो आपके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया है वो 3:4 आया है। यहाँ तक बच्चों हमने सीखे थे पूरे के पूरे 6 केसेस। उन 6 केसेस में हमको ये सिखा दिया कि रेशियो को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है। मेरे हिसाब से 90% या 95, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 99% केसेस हम लोगों ने समझ लिए। हाँ, एक बहुत छोटा सा केस रह जाता है कि इसका शेयर इतना रिटेन रहेगा। ठीक है, उन केसेस को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से फर्दर क्वेश्चंस में कवर करने वाले हैं, तो थोड़ा सा जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ, और थोड़े से इंपॉर्टेंट केसेस हैं इनको रिवाइज करिए। बाकी फर्दर लेक्चर्स में मिलते हैं कुछ नई कंसेप्ट के साथ में। सो टेक केयर, अपना ध्यान रखें, सर्दी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा कंबल ओढ़ के टेक केयर, बाय बाय।